मैं अपना फर्स्ट हिचाइक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपना फर्स्ट हिचाइक एक्सपीरियंस शेयर करें, काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमसे, ताकि बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो भी ट्रैवल करना शुरू करें। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग ट्रैवल सोलो नहीं करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं कि फ्रेंड साथ में आएगा तो करेंगे या फिर कोई और साथ में होगा तो ट्रैवल करेंगे। कंट्री से बाहर सेफ़ है या नहीं अकेला ट्रैवल करना, और हिचहाइक सेफ़ है या नहीं। सो उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली, जो ट्रैवल करना चाहते हैं बट डरते हैं इंडिया से बाहर निकलने को, कंट्री से बाहर निकलने को, अकेले ट्रैवल करने को, हिचहाइक करने को, काउच सर्फिंग करने को। सो उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। सो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मेरी जो फर्स्ट हिचहाइक थी थाईलैंड में, वो मैंने किया था, मैंने थाईलैंड ट्रैवल किया था फेब 2019 में, और वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था थाईलैंड का। सोलो ट्रैवल था, सोलो ट्रिप था मेरा बेसिकली। तो 7 डेज़ का ट्रिप था, और मैं जा रहा था बैंकॉक से पटाया जा रहा था। सो पटाया में पहुंच गया था। पटाया में पहुंचा था अराउंड 3 बजे शाम को, दोपहर को 3 बजे मैं पहुंचा था वहाँ पे। और उस दिन मैंने सोचा था कि आज मैं हिचहाइक करूँगा, आज मैं कोई बस नहीं लूँगा, टैक्सी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लेना है, कोई कैब नहीं करना है, आज मैं हिचहाइक करूँगा। सो मेरे जहाँ पटाया बस स्टैंड से मेरा जो हॉस्टल था वो अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर था वो। तो मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे हिचहाइक नहीं भी हुआ, अगर मैं नहीं कर पाया किसी वजह से, या फिर मुझे किसी से लिफ्ट नहीं मिला, तो मैं वॉक करके जाऊंगा, बट मैं टैक्सी कोई कन्वीनियंस नहीं लूँगा, मैं हिचहाइक या फिर पैदल जाऊंगा मैं। सो स्टार्ट मैंने किया। तो पहले तो मैंने गूगल में देखा कि कितना डिस्टेंस है, और मैप देख के मैं चल रहा था कि कैसे जाना है, कितना दूर में लेफ़्ट लेना है, कैसे राइट लेना है, कितना डिस्टेंस है। सो वो मैं गूगल मैप में लगा रहा था, लोगों से मैं पूछ के भी जा रहा था कि ये लोकेशन कहाँ पे कैसे जाना है ये, ताकि मैं हिचहाइक के लिए भी जाऊँ तो फिर उस वे में अगर लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट के लिए हिचहाइक लूँ, राइट जाना है तो राइट के लिए हिचहाइक लूँ मैं। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा ले रहा था लोगों से, बट थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। बट लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी आपका इशू ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हो कि आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप अगर इंग्लिश नहीं भी बोल पा रहे हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब समझ, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, आप क्या आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो इंग्लिश बट आप चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो उसके लिए भी सही है वो। तो वैसे ही मैंने लोगों से पूछा था कि मुझे यहाँ पे जाना है तो क्या, कैसे, लोकेशन क्या है, कैसे जाना होगा। तो उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। उसके बाद मैं फिर निकल पड़ा। तो अराउंड मैं अराउंड 400 और 500 मीटर में वॉक किया। सो मतलब कोई रुकने को रेडी नहीं था, कोई भी हिचहाइक देने को रेडी नहीं था, कोई लिफ्ट देने को रेडी नहीं था। बट मैं चलता गया, और गर्मी का टाइम था बेसिकली। फेब में इंडिया में तो ठीक है थोड़ी बहुत ठंड हो रही थी, बट वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही गंदी वाली गर्मी थी, और मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ था, ये तो हाफ स्लीव टी शर्ट दिख रहा है आपको, बट मैंने स्लीवलेस टी शर्ट पहना हुआ था, फिर भी स्वेटिंग हो रही थी। तो फिर भी मैं वॉक करते चला गया। मैं सोचा था कि आज मैं हिचहाइक करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो मैं 500-600 मीटर्स तक चल गया, कोई लिफ्ट देने को रेडी नहीं। फिर मैं एक जगह पे रुका, फिर वहाँ पे मैं लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा था, हिचहाइक के लिए ट्राई कर रहा था। सो वहाँ भी किसी ने कुछ मतलब बोला नहीं, रोका भी नहीं। उसके बाद बस वही टैक्सी वाले आ रहे थे, टैक्सी वाले रुक रहे थे कि यहाँ पे जाना है, इतने चार्ज लगेंगे। मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हिचहाइक कर रहा हूँ। सो फिर वो निकल गए, कुछ देर वेट कर रहा हूँ उन्होंने, फिर भी वो निकल गए। तो 1-2 लोग रुके भी थे, बट वो उस रास्ते नहीं जा रहे थे, तो वो मैं जा नहीं पाया। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, अराउंड 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। और मैं वैसे ही धीरे धीरे वॉक कर रहा था, और कोई लिफ्ट मुझे नहीं मिला, कोई हिचहाइक नहीं मिला। सो 2 घंटे के बाद वैसे ही मैं लिफ्ट मांग रहा था सबसे, वैसे ही साइन दिखा रहा था मैं। तो एक मोहतरमा आई। 2 घंटे हो गए, 2-2.25 घंटे हो गया था बेसिकली। वही उन्होंने पूछा, और मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो आगे निकल गए वो, बट वहाँ पे रुक गए। तो मैं पीछे मतलब दौड़ के गया मैं। सो उन्होंने पूछा जाना कहाँ आपको, तो मैंने उनको मैप में दिखाया यहाँ पे जाना है। सो बेसिकली वो वहाँ नहीं जा रही थी, उससे पहले ही उनको लेफ़्ट ले लेना था। मतलब वो पूरे उस एरिया पे नहीं जा रही थी, बट उससे पहले उनको लेफ़्ट लेना था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ।
तो उन्होंने मतलब उस लोकेशन में नहीं जाना था, फिर भी उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया। फिर मैं बैठा वहाँ पे, उनके साथ बैठा, और आई थिंक वो मतलब नया सीख रही थी स्कूटी, शायद उनको उतना चलाना नहीं आता था, बट वो सीख रही थी। तो मुझे थोड़ा डर था कि मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मतलब गिरा दे ऐसा कुछ, बट ठीक है, कंट्रोल कर रहा था मैं। सो बिकॉज आई थिंक उन्होंने कभी पीछे बैठ के किसी को चलाया नहीं, इसलिए डिसबैलेंस हो रहे थे थोड़े बहुत। कुछ दूर जाने के बाद शायद उन्होंने यू टर्न लिया, कुछ और रास्ते जाना था बिकॉज आगे ट्रैफिक जाम था। तो किसी गली गली के रास्ते से लेकर गई वो, और मुझे अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने पे। और मैं फ़ोटोग्राफ्स भी थोड़े बहुत शेयर करूंगा, और शायद हो सकता है वीडियो क्लिप छोटा सा एक मैं शेयर करूं मैडम का। और वहाँ पे मैं पहुँचा, अराउंड मुझे टोटल 2.5 घंटे या 2.75 घंटे लग गए, छोटे से 2 या 2.5 किलोमीटर पहुँचने में। सो इतना टाइम मुझे लग गया, बट मैं सोचा था कि एक्सपीरियंस मैं करूँगा, हिचाइक का पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा। सो मैं आज हिचाइक करके ही रहूँगा, डिसाइड मैंने किया हुआ था। सो बेटर है कि आप कभी भी किसी चीज़ को करना है तो आप ठान लो कि ये करना है, तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपके सामने आ जाएगी और वो चीज़ें होकर रहेगा। वो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा मानना है, और वो चीज़ें होती है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हिचाइक का। तो मैडम जब मुझे ड्रॉप की तो मैंने उनको थैंक यू कहा, और थाई लैंग्वेज में मैंने उनको थैंक यू कहा। सो मैंने कुछ अपना हिंदी वर्ड भी उनको सिखाया था कि इंडिया में थैंक यू क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। सो उनको मैंने ये चीज़ें बताई। फिर उसके बाद हमने बाय किया, और फिर मैं अपने रास्ते चला गया हॉस्टल, और वो अपने रास्ते चली गई। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था थाईलैंड का फर्स्ट हिचाइक। और आपका कोई एक्सपीरियंस हो फर्स्ट हिचाइक का, काउच सर्फिंग का, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अपना शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, उसको हम देखेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको न्यू अपडेट मिलता रहे, न्यू वीडियोस मिलते रहें। और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बहुत सारे डाल रखी है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैंने। सो वो भी आप देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।